हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज के इस पार्ट में वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे का कवर करेंगे, दैट इज हॉर्टिकल्चर। और इससे पहले के पार्ट में हमने कवर किया था एग्रीकल्चर पार्ट, और हमने कुछ स्कीम्स देखी थी हॉर्टिकल्चर से कनेक्टेड थी और कुछ एग्रीकल्चर से कनेक्टेड थी। सो आज कुछ ऐसी स्कीम्स जो रहती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हॉर्टिकल्चर से जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो आज हम उनको कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हॉर्टिकल्चर में अगर हम सबसे पहले बात करें, जो फ्रूट की हम बात करेंगे कि फ्रूट्स के अंदर जो है कितना एरिया जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश कवर करता है। देखिए, एक 1950-51 में जो है 792 हेक्टेयर जो था फ्रूट्स के अंडर जो है एरिया आता था, जो कि आज के टाइम पे बढ़कर जो है वो 2,33,300 हेक्टेयर हो गया है। तो दिस इज अ फर्स्ट फैक्ट, ये आपको पहला फैक्ट है जो आपने ध्यान रखना है। अब 1920 की बात करते हैं तो 2,33,300 हेक्टेयर जो है फ्रूट के अंदर जो हमारा एरिया कवर हो रहा है। और अगर फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखिए 1950-51 में 1200 टन तक की फ्रूट फ्रूट प्रोडक्शन जो है होती थी, और जो कि बढ़कर जो है वो 8.45 लाख टन हो गई है। अब इतनी फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो हमारी हो चुकी है। तो देखिए कितना बड़ा बदलाव आया अगर हम 1951 से अगर हम 1920 तक की बात करते हैं। तो ये फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। और देखिए, अगर हम बात करते हैं 2021 की बात करते हैं, दिसंबर 2020 तक कितनी फ्रूट जो है वो प्रोडक्शन हुई है, तो वो जो रिपोर्ट की गई है वो दैट इज 4.82 लाख टन। तो इसका भी आप कहीं ना कहीं जो है वो ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप दैट इज एप्पल। सेब जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट भी करता है। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स में बात करते हैं तो इकॉनमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एप्पल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एप्पल कंप्लीट जितना भी टोटल एरिया जो फ्रूट कवर करता है उसका 49% जो है वो एप्पल फ्रूट जो है वो कवर करते हैं। सो ये डायरेक्टली जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 49%। देखिए, टोटल एरिया जैसे आप देख रहे हैं 2,33,300 हेक्टेयर है, तो उसका 49% आप करेंगे तो वो एप्पल कवर करता है। एंड उसके बाद देखिए, अगर फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसका 85% टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का जो है वो 85% जो है वो फ्रूट जो है वो एप्पल कवर करता है। और आप देख सकते हैं कि 1920 में 8.45 लाख टन जो है कंप्लीट फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन है, और उसका जो है वो 85% आप करेंगे तो वो एप्पल की प्रोडक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स प्रोडक्शन में जो है वो एप्पल कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एप्पल से पूछे जा सकते हैं। देखिए, एरिया जो था एप्पल का अंडर द एप्पल प्रोडक्शन, देखिए आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो था 400 हेक्टेयर था 1985-51 में। इतने ही जो है एप्पल जो है प्रोड्यूस किए जाते थे 400 हेक्टेयर की लैंड में, और जो कि अब बढ़कर जो है 3,025 हेक्टेयर जो है वो 1960-61 में हुआ, और अब बढ़कर जो है वो ये 1,14,144 हेक्टेयर हो गया। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है चेंजेस आए हैं। अब जो है वो जो एरिया जो है वो जो एप्पल फ्रूट के अंदर जो कवर होता है दैट इज 1,14,144 हेक्टेयर इन 1920। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 49% अगर आप 2,33,300 हेक्टेयर का करेंगे तो दैट विल कम अराउंड 1,14,144 हेक्टेयर। तो दिस इज द एरिया अंडर द एप्पल फ्रूट। सो आप यहाँ पे इन फैक्ट का आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, अब एरिया अंडर द टेम्परेट फ्रूट की हम बात करते हैं। बाकी जो कुछ टेम्परेट फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, देखिए उनका जो है हम बात करते हैं तो किसी समय पे जो है वो 1960-61 की बात करते हैं तो 900 हेक्टेयर था, अब ये बढ़कर जो है 27,956 हेक्टेयर हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, तो इनका भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है वो पूरी स्लाइड में कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन उठेगा तो एप्पल से उठ सकता है, बिकॉज एप्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। और इसके रिगार्डिंग जो फैक्ट हैं यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं। देखिए, सरकार जो है वो फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी प्रयास कर रही है, और एक तरह की डाइवर्सिफिकेशन लाने की जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर में। और इसमें अगर हम देखें तो 399 हेक्टेयर जो है वो टोटल एरिया जो है फ्लोरिकल्चर के अंदर जो है वो कवर किया गया है, फ्लावर कल्टिवेशन के अंदर कवर किया गया है। सो इस फैक्ट का आपने यहाँ पे मेनली ध्यान रखना है कि कितना जो है वो एरिया जो है वो अभी फ्लावर कल्टिवेशन के अंदर जो है वो लाया गया है, 399 हेक्टेयर। और देखिए, फ्लावर कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए 2 टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज को भी सेटअप किया गया है। और ये कहाँ कहाँ पे है ये आपने ध्यान रखना है। देखिए, ये महोग बाग है जो आपकी चाइल में है, तो आपने इसका ध्यान रखना है, और एक पालमपुर में है। तो ये जो है 2 टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज को सेटअप किया गया है फॉर प्रमोशन ऑफ फ्लावर कल्टीवेशन। एंड आफ्टर दैट देखिए, इस पार्ट को फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए फर्दर जो है सरकार जो है एक स्कीम जो है वो लाई है, दैट इज हिमाचल पुष्प क्रांति योजना।
तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। एंड फॉर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एंड अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर एंड प्रमोटिंग द कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग इन द स्टेट। तो इसके लिए जो है वो हिमाचल पुष्प क्रांति योजना को भी लेके जो है वो लाया गया है हिमाचल सरकार की तरफ से। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। और बात करते हैं, देखिए अगर फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं तो 10 फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है फंक्शनिंग है फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द फ्लावर्स इन दी स्टेट। ठीक है, और वो कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो है वो ये फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं शिमला में 3 है, कांगड़ा में 2 हैं, लाहौल स्पीति में 2 हैं, और कुल्लू में 1 है, सोलन में जो है वो 1 है, और 1 जो है वो चंबा में। और कुल्लू में कहाँ पे, आनी में। तो इस तरह से जो है वो 10 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अभी फंक्शनिंग है। तो इन सब का अपने फ्लोरिकल्चर से जो है ध्यान रखना है। और देखिए मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीलिम्स में तो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने बताया वो तो पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, या व्हाट इज द स्टेट ऑफ फ्लोरिकल्चर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास 60 वर्ड्स में लिखने का। तो आपने कहीं ना कहीं इनका जो है वो ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो है सरकार की तरफ से जो है लॉन्च की गई, दैट इज हिमाचल पुष्प क्रांति योजना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए हाईटेक नर्सरी को भी एस्टेब्लिश किया गया है। कुछ नर्सरीज जो है वो एस्टेब्लिश की गई हैं टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप इन दी सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर फ्लेक्सी फंड स्कीम। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। बाकी कुछ सपोर्टिंग हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज हैं जैसे कि मशरूम एंड बी कीपिंग। इनके लिए भी जो सरकार जो है वो कंटिन्यूस जो है अपने प्रयास कर रही है इनकी प्रमोशन के लिए। देखिए मशरूम कल्टीवेशन एंड बी कीपिंग, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सोर्स, एम्प्लॉयमेंट सोर्स, अगर हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करते हैं। और देखिए मशरूम सिटी किसे कहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मशरूम सिटी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है उसी डिस्ट्रिक्ट में और सिटी में। देखिए जिसे डीएमआर कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। तो वो उस सिटी में कहाँ पे है, मेनली किस जगह पे लोकेटेड है, वो भी आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। देखिए अगर मशरूम की बात करते हैं तो 1309 मीट्रिक टन जो है मशरूम की जो है प्रोडक्शन देखी गई है रिसेंटली, अगर दिसंबर 2020 तक की बात करते हैं। और बी कीपिंग प्रोग्राम के अंडर जो है वो 393 जो है मीट्रिक टन जो है वो हनी जो है इसकी प्रोडक्शन जो है देखी गई है। अब हम अगर मशरूम की बात करते हैं तो मशरूम कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली हिमाचल कुंभ विकास योजना 2020 में भी रिसेंटली लॉन्च की है, जो भी अभी बजट स्पीच थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री की। तो उन्होंने जो है अपनी बजट उस स्पीच में जो है इस स्कीम को जो है वो जो है लॉन्च किया है, हिमाचल कुंभ विकास योजना। एंड इसका आपने ध्यान रखना है टू प्रमोट दी मशरूम कल्टीवेशन। इसके तहत जो है अलग अलग तरह के जो है प्रोग्राम्स जो है वो जो है फिक्स किए गए हैं। और जो भी फार्मर जो है वो इस तरह के जो है मशरूम कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी सरकार की तरफ से, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी। तो ये अभी रिसेंटली ये स्कीम लॉन्च की गई है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए बी कीपिंग की मैं बात करता हूँ तो बी कीपिंग में भी देखिए हिमाचल प्रदेश ने एक नई स्कीम जो है लॉन्च की है, दैट इज मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। ये 2018 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के अंदर जो है वो मेनली जो है वो स्टेट जो है वो एपीकल्चर को यहाँ पे प्रमोट कर रही है। और अगर आप जो है यहाँ पे जो है वो सरकार जो है वो अगर आप 50 बी कॉलोनी जो है वो सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो सरकार जो है वो आपको जो है आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगी और 80% तक की सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। और यहाँ पे अगर एक कॉलोनी के लिए जो है 1600 रुपये जो है वो पर कॉलोनी जो है वो सरकार जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना से। आगे बात करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है हॉर्टिकल्चर के लिए, इसे कहते हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर स्कीम। देखिए इस स्कीम के अंडर जो है वो जो असिस्टेंस दी जा रही है सरकार की तरफ से, दैट इज 50% सब्सिडी। और इसमें जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिस स्कीम इज मेनली इज फोकस्ड on the various for carrying out the various horticulture activities like cultivation of fruits, flowers, vegetables, and the establishment of new gardens, mushroom production, greenhouse cultivation आप कह सकते हैं, high value flowers and vegetables, anti hail nets, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इस सब के सब जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो है इनको इंक्लूड किया गया है। एक तरह से ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम है। और आप देख सकते हैं जैसे कि एंटी हिल नेट की अगर हम बात करते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एंटी हिल नेट, तो उसमें जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो 80% की सब्सिडी जो है मिल रही है, मतलब 50% इस तरह से स्कीम के अंडर आ रही है। और जो स्टेट जो सरकार है वो आगे फर्दर 30% और उसमें मिला के जो है वो 80% की सब्सिडी जो है दे रही है। अगर हम बात करते हैं एक और स्कीम की, अगर हम बात करते हैं
85% की सब्सिडी जो दी जा रही है वो दी जा रही है आपके पास। जैसे कि हमने स्कीम पढ़ी थी मुख्यमंत्री पॉली हाउस नूतन योजना, पॉली हाउस नूतन योजना, और उसके अंदर हमने देखा था कि सरकार जो है वो पॉली हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो 85% की सब्सिडी जो है वो दे रहा है। तो ये भी जो है वो एक इसी स्कीम के अंडर जो है वो लाई गई स्कीम है। देखिए पहले 50% था, उसे बढ़ाकर जो है 85% किया गया है। और अगर हम ग्रीन हाउस की हम बात करते हैं, पॉली हाउस की हम बात करते हैं, तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इतनी सब्सिडी जो है वो सरकार जो है दे रहा है। तो एक तरह से ये सब जो है वो इसी स्कीम के अंडर जो है वो ये जो है इंक्लूड होते हैं। और आपने इस स्कीम का ध्यान रखना है, मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर। आगे बात करते हैं, दैट इज हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, एचपीएमसी की बात करते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में। देखिए इसे जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है जून 1974। तो आपने ये ध्यान रखना है। और इसे मेनली जो एस्टेब्लिश किया गया फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फ्रेश फ्रूट्स इन द स्टेट, और साथ साथ में जो है इन एडिशन ऑफ प्रोसेसिंग अनमार्केटेड सरप्लस एंड मार्केटिंग दी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। तो एचपीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, चाहे वो एप्पल है और बाकी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, उन सब की मार्केटिंग जो है एचपीएमसी कर रहा है। और देखिए एचपीएमसी ने अभी रिसेंटली कमीशन किए हैं 2 कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर्स, और वो किए हैं गुम्मा में और जरोल टिक्कर में, अगर हम डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे एचपीएमसी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे भी रिसेंटली जो है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर जो है ओपन किए गए हैं। और रिसेंटली जो है वो वेजिटेबल पैक हाउस एंड कोल्ड रूम को जो है वो सेटअप किया गया है नदौन में, ये आपने ध्यान रखना है। और एक घुमारवी में जो है वो इसी तरह से कोल्ड रूम जो है सेटअप किया गया है, पैक हाउस जो है सेटअप किया गया है फॉर पैकिंग द ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। सो आपने एचपीएमसी से इन फैक्ट्स का ध्यान रखना है। सो हॉर्टिकल्चर से हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो थी, जो हमने पहले ही जो है अपने एग्रीकल्चर वाले पार्ट में ही कुछ स्कीम ऐसी थी जो हॉर्टिकल्चर से कनेक्टेड थी, तो वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। और आज भी हमने कुछ स्कीम्स पढ़ी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश कुंभ विकास योजना, पुष्प क्रांति योजना, तो इनका भी आपने कहीं ना कहीं जो है ध्यान रखना है। तो हॉर्टिकल्चर से आज इतना ही हम कवर करेंगे। और बाकी के कुछ और सेक्टर हैं, जैसे कि एलाइड सेक्टर में और भी आते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है आपका, और आपके पास एक्वाकल्चर है, तो उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितना भी हमने किया है, जितने भी फैक्ट हमने किए हैं, उनका आपने ध्यान रखना है। और आई होप कि ये जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो किसी तरह का डाउट है मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।